आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान, प्रेज द लॉर्ड। और आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, 1 घंटा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था और अभी जस्ट पहुँचा हूँ। तो माफ़ी चाहूँगा आज के प्रचार के लिए कि मेरा प्रचार आज लेट हो गया। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बाइबल से रेगुलर निर्गमन अध्याय, हमने 35 अध्याय तक पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे 36 अध्याय, है ना। तो और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें आज इस अध्याय से क्या सिखाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और हम सब के लिए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही ने हमें ये समय दिया प्रभु कि हम समय हम पहुंच पाए घर पे और हम आपके वचन का मनन करें। ये समय दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन को हम सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी लाइव वीडियो सभा को बचाएं और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलती मुझसे हो जाए प्रभु जी। हम सबको और इस वीडियो सभा को, सारी बातों को और इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी उपस्थिति इन वचन के दौरान दे प्रभु जी और हमारी सहायता करें सीखने में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जैसे कि प्रेज द लॉर्ड अक्षित भाई, थैंक यू कि आप जुड़े हमारे साथ। तो आज हम पढ़ रहे हैं निर्गमन 36 अध्याय, जो कि हमें बताता है, निर्गमन 36 में मुख्य रूप से परमेश्वर के निवास स्थान, मंडप यानी कि तंबू के निर्माण का वर्णन है, यानी कि उसके बारे में बताया गया है। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि और कौशल दिया था, उन्होंने मूसा के नेतृत्व में मन लगाकर काम किया। इस अध्याय में आज्ञाकारिता, दान और सेवा की भावना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और कौशल का उपयोग हमें कैसे करना है, आज हम वो देखेंगे। हर एक बुद्धिमान मनुष्य जिसे यहोवा ने समझ दी थी, निर्गमन 36 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि हर एक बुद्धिमान मनुष्य जिसे यहोवा ने बुद्धि और समझ दी थी, यह बताता है कि हमारी क्षमताएं परमेश्वर का एक वरदान है। इन्हें परमेश्वर की महिमा और उसके कार्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा और उनके कार्यों के लिए हमें इस बुद्धि की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बुद्धि समझ हमें मिली है। दूसरी बात, स्वेच्छा से दान देने का महत्व क्या होता है। हम लोग कई बार क्या होता है कि जब हम दान देने की बारी आती है, यानी कि 10वां अंश या ऑफरिंग, तो हमारे मन में ना देने की भावना बहुत आती है। कैसे दें, अगर हम दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे पास थोड़ा है तो हम थोड़े में से थोड़ा दे देंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हमारे दिल और दिमाग में छा जाती है जब हम दान देने की बारी आती है, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए हो। तो हम लोग दान देते टाइम बड़े अपने आप को अंदर ही अंदर रोकते हैं। और स्वेच्छा से दान देना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें सब कुछ दिया है। हमें नौकरी दी है, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है कि हम उस बुद्धि के साथ, समझ के साथ अपनी नौकरी को कर पाए। और जब पूरा महीना ख़त्म होता है उस नौकरी का, तो हमें तनख्वाह मिलती है, और जब तनख्वाह मिलती है तो हम उस तनख्वाह में से 10वां अंश या ऑफरिंग देने में कतरते हैं, यानी कि अपने आप को रोकते हैं, जो कि नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि दिया तो सब कुछ परमेश्वर ने है और परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। बस वो तुम्हारी श्रद्धा देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई देखते हैं कि क्या तुम परमेश्वर के कामों के लिए भागीदार हो, क्या तुम परमेश्वर के कार्यों के लिए दान करते हो या नहीं, या बस ऊपरी दिखावा है, या ऊपर मतलब सच्चाई से नहीं, ऊपर के मन से ही करते हो। तो ये सब परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं कि क्या
आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो, है ना। तो एक आपने वचन सुना होगा कि एक बूढ़ी अम्मा होती है और वो अपने 2 पैसे की कमाई दान में डाल देती है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसने तो अपनी सारी इनकम दान में डाल दी, इससे बड़ा दानदार कोई नहीं है। मुझे अभी वो वचन याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस तरह से ही वो वचन है, आप चाहें तो बाइबल में पढ़ लीजिएगा। तो कभी भी दान देते टाइम ना दिल परेशान ना हो, खुशी खुशी दें। जो भी देना है आपने अपनी खुशी से दें, तो परमेश्वर पिता उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपकी सच्चाई को देखते हैं। निर्गमन 36 अध्याय 5 से 7 पद में लिखा है, इजराइलियों ने इतना अधिक दान दिया कि मूसा को लोगों से कहना पड़ा कि और दान नहीं लाएं, है ना। अब इसकी शिक्षा क्या होती है? इसकी शिक्षा ये होती है कि जब दिल से परमेश्वर के कार्यों के लिए दान और सेवा की जाती है तो कभी कमी नहीं रहती, है ना। कभी कोई कमी नहीं रहती जब वो दिल से किया जाता है परमेश्वर के कार्यों को। तो कभी किसी भी दान की, किसी भी सेवा की कमी नहीं रहती जब आप उसको दिल से करते हो परमेश्वर के कार्यों को, जैसे कि मैंने आपको बताया। आज्ञाकारिता और समर्पण, है ना, बहुत जरूरी है। कारीगरों ने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना में अपनी इच्छा नहीं बल्कि आज्ञाकारिता होनी चाहिए परमेश्वर की। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, और बहुत ज़रूरी है भाइयों कि अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम आज्ञाकारिता में नहीं हैं परमेश्वर की, और हम उनके वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, हम अपनी करते जा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसकी आशीषें हमें कभी नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा, है ना, हमें कभी इसकी आशीषें नहीं मिलती। तो जब आप चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और फिर घर में भी पढ़ते हैं, तो जैसे आप चर्च में हो वैसे ही आप बाहर होने चाहिए। ये नहीं कि चर्च में व्यवहार आपका अलग है और चर्च के बाहर आपका व्यवहार ठीक नहीं है। तो परमेश्वर सब जानते हैं, आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता से ना मैं ना आप कोई भी छुप नहीं सकता। जब हम अकेले हैं तो परमेश्वर पिता ये भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं देख रहे, क्या हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, क्या हम किसी की चुगली तो नहीं कर रहे। तो ये सब परमेश्वर पिता जानते हैं। इंसान जाने ना जाने, या पादरी जाने ना जाने, पास्टर जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर पिता सब जानते हैं आपके मन के अंदर क्या है और आपके मन के बाहर क्या है। तो ध्यानपूर्वक अपने जीवन की यात्रा को बिताएं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उनकी आज्ञाकारिता में चलें, उनके अनुग्रह में चलें, उनके वचन के अनुसार बोलें, उठें। क्योंकि ये जो जीव है ना हमारी, यह हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को अशुद्ध भी करता है और शुद्ध भी करता है ना। तो ध्यान रखें, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के ध्यान से बोलें। और ये जो हमारी आंखें हैं, इन आंखों से भी हम अशुद्ध होते हैं और शुद्ध होते हैं। समझ गया मेरी बात को? जैसे दिए पे बाती जलाते हैं, जब तक वो बाती में आग नहीं लगाते तो अंधेरे में उजाला नहीं होता। ऐसी ही हमारे शरीर की आंखें जो है हमारे दिए की बाती है, और अगर इस बाती से हम गलत देखेंगे तो हमारा मन, हमारा हृदय भी अशुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर आप परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उनके कहे अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञाकारिता में चलें, उनके वचन के अनुसार चलें और उनका क्रॉस उठाएं और उनके पीछे हो लें, उनको फॉलो करें, है ना। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए भेजा था, सूली पे चढ़ने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पे लिया और सूली पे चढ़ गए।
और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। तो हमें भी परमेश्वर पिता की रिस्पेक्ट करनी है। उन्होंने हमारे कारण दुख सहा, हमारे कारण कोड़े खाए, हमारे कारण उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको कांटों का ताज पर लगाया गया जिसमें इतना ब्लड आ रहा था, उनको भाला मारा गया। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर पिता के कहे अनुसार अपना जीवन बिताए, तब आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। नहीं तो देखिए, एक मार्ग जाता है परमेश्वर के मार्ग की ओर जो कि आपका मार्गदर्शन करता है, और एक मार्ग जाता है शैतान के मार्ग की ओर जो कि शैतान अपनी ओर खींचता है। तो अगर आप बाइबल के वचन में नहीं बने रहेंगे और बाइबल के वचन को नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यू प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च में संगति नहीं करेंगे, तो आप शैतान के हाथों में चले जाएंगे और वो अपनी ओर खींचेगा। तो आप चाहते हो कि शैतान आपको खींचे? नहीं ना। तो इसीलिए बाइबल रोज पढ़ें, अपनी फैमिली के साथ रोज प्रार्थना करें, है ना, चर्च जाएं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहें, उनके अनुग्रह में बने रहें। तो शैतान आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना आपका, ना आपके बच्चों का, ना आपके परिवार का। ध्यान रखें इस बात का। तो यही था आज का वचन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 36 अध्याय से सीखा होगा। और हमारा जो लाइव आने का कारण है वो यही रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वचनों के द्वारा पहुंच पाएं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान पाएं और परमेश्वर के वचन को जान पाएं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को परमेश्वर पिता के बारे में नहीं पता उनके वो भी जान पाएं, वचन को सीख पाएं, है ना। और हमारा जो शेड्यूल रहता है रेगुलरली, वो हर हफ्ते का ऐसे रहता है। अगर आप लोग नए हैं तो आप जान लें, बुधवार को रात को 10 बजे हम लोग बाइबल प्रेयर फॉर ऑल पे रात को 10 बजे हम आते हैं लाइव, और उस पर हम लोग प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। और थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं रात को 10 बजे सेम पेज पे। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर का करते हैं रात को 10 बजे सेम पेज पे, सेम टाइम पे, रात को 10 बजे। और सैटरडे को हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं एवरी सैटरडे रात को 10 बजे सेम पेज पे। और कल हम सुबह 10 बजे मिलेंगे वर्शिप के लिए इसी पेज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वचनों से आपने सीखा होगा। अगर आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई सवाल है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हो और मैं आपके सवालों का, आपकी प्रार्थना का जवाब मैं दूंगा। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन हैं और आप ही शिष्य के रचयिता हैं। आप ही हमारे मालिक हैं प्रभु, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही दुनिया है, आप ही हमारे चट्टान हैं और आप ही हमारे भगवान हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक आपने हमें संभाला है, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई से हमें निकाला है प्रभु, हमारा साथ दिया है प्रभु जी, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया है, हमारे बच्चे परिवारों को सुरक्षित रखा है प्रभु, हमें सुरक्षित रखा है, हमारे कामकाजों को बनाए रखा है प्रभु, हमारे कामकाजों में आशीष बरकत दी है प्रभु। जो भी आज तक आपने हमें दिया है प्रभु, हम खुश हैं और हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो भी कुछ अभी तक हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु दिल से, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए की प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आज के वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपके वचन के अनुसार अगर हम जीते हैं तो आप हमें आशीषित करते हैं प्रभु जी। तो होने दे प्रभु कि हम हमेशा आपके अनुग्रह में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपके वचन में बने रहें और आपके कहे अनुसार ही चलें प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाजों में, हमारी हर बात में। आप बढ़े, हम घटे प्रभु जी, क्योंकि आप उत्तम हैं, आप महिमा के योग्य हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, क्योंकि आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु जी। आप अपरंपार हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए, क्योंकि आपका वचन जो है हमारा मार्गदर्शन करता है प्रभु, हमें
बुद्धि देता है, समझ देता है और रास्ते खोलता है हमारे लिए प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए कि आपके वचन ने हमारी समझ और बुद्धि को खोला, जिससे कि हम सही रास्ते पे चल पाएं, हम पाप से दूर रह पाएं, बुराई से दूर रह पाएं प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु के दिन प्रतिदिन जब हम इस संसार में रहते हैं, जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमें पाप से बुराई से दूर रखें और बुरे लोगों से दूर रखें प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम आपके वचन में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करने पाएं प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें आपके वचन को सीखने में, लागू करने में और अपने जीवन से आपकी महिमा देने में हमारी सहायता करें परमेश्वर। इस वचन की रखवाली करें प्रभु, इन वचनों को करोड़ों गुना फैलाएं और सहायता मदद करें प्रभु। जो लोग आपके वचन को नहीं जानते प्रभु, उन तक ये वचन पहुंच पाए प्रभु जी, और सबकी सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु बच्चे के लिए प्रभु, जब हमारा बाबू हॉस्पिटल से घर आ गया प्रभु, तो उसकी सहायता करें कि वो जल्द से जल्द रिकवरी कर पाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। जो भी उसकी शरीर की दिक्कतें हैं, दुर्बलता है, बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और ठीक हो जाए परमेश्वर। उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं और उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बनाए रखे प्रभु। चेतना को भी रिकवरी करने में सहायता मदद करे प्रभु, उसके स्वास्थ्य को, उसकी सेहत को अच्छा रखे, उसके पापा को अच्छा रखे प्रभु जी, और सबको संभालें प्रभु, सबके बच्चों को संभालें, सबके परिवारों को संभालें। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनको भी आशीषित करें, उनको भी ब्लेस करें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके घरों को, उनके भंडारों को हमेशा भरे रखें प्रभु जी। उनके कामकाज में आशीष बरकत दे परमेश्वर, और सबकी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, मेरे बच्चों को, परिवारों को हमारा ख्याल रखने के लिए और हर तरह से हमें तृप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज के भोजन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आज के एंजॉयमेंट के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के कामकाज के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सबको, जय मसीह की। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों की कोई प्रार्थना है तो मुझे ज़रूर बताएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर अक्षित, थैंक यू पेवा सर ब्रदर एंड ब्रिलियन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। If you have any question, if you have any prayer, please let me know. We will pray for you, me and my team. I am Pastor Amit Chauhan, and every day I am coming online at 10 p.m. on same page, except Monday and Tuesday. Wednesday we are coming with the prayer for all of us, and Thursday we are coming at same time with the testimonies, and Friday same time we are coming with the fasting prayer, and Saturday we are coming with the regular Bible study on same page at same time, and Sunday morning 10 a.m. we will share the worship Bible verse every Sunday. Thank you so much for joining us, and we will pray for you, and keep regular see our page. We are posting also spiritual posting, and as well as we are posting a video also. I would request you kindly share this video with everyone, so that this Bible verse reach to everyone, and they have praised the Lord, right? Thank you so much. Praise the Lord, and God bless you all. Thank you so much. Thank you. Good night. Thank you so much.